नमस्कार। हमारे देश के किसानों, आम जनता, पेस्टिसाइड बेचने वाले और हम जैसे लोग जो खेती से संबंध रखते हैं उन लोगों की तरफ कैंसर तेजी से बढ़ रहा है। आपने ये अक्सर सुना होगा कि यूएसए में एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड इस्तेमाल की वजह से बहुत ज़्यादा कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं। हमारे देश के पंजाब स्टेट में कैंसर के बहुत ज़्यादा पेशेंट बढ़ रहे हैं क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है। हालांकि ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। पंजाब में कैंसर के पेशेंट बढ़ने के और भी कई वजह हैं, हम उस पर बात नहीं करेंगे। पर आज इस वीडियो में मैं खासकर किसानों, पेस्टिसाइड बेचने वाले और हम जैसे लोग जो खेती में काम करते हैं उनकी तरफ जो बढ़ता हुआ कैंसर है उसकी बात करूँगा। दोस्तों, इस वीडियो एडवाइजरी का आधार है ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत ही रेपुटेड यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है। वो है किसान भाइयों, इस वीडियो की थीम कुछ यूँ है कि ग्लाइफोसेट एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाला एक हर्बिसाइड है जो नॉन सेलेक्टिव है। हमारे देश में जनरली इसको मेड़ों के ऊपर या जहाँ फसल नहीं होती उस एरिया में स्प्रे करके खरपतवारों को मारने के लिए इस हर्बिसाइड को यूज किया जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ने जो आर्टिकल पब्लिश किया है उसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जनरल पब्लिक का यूरिन का जो सैंपल लिया उसमें 8% लोगों के यूरिन के अंदर ग्लाइफोसेट मिला है और न्यूजीलैंड के उन फार्मर्स के यूरिन का टेस्ट किया गया जिन्होंने ग्लाइफोसेट को स्प्रे किया है या फील्ड में काम किया है, उनके 98% यूरिन सैंपल में ग्लाइफोसेट मिला है। और यूएसए की जनरल पब्लिक के यूरिन सैंपल में, जिसमें बच्चे और बड़े दोनों सम्मिलित थे, उनके 80% लोगों के यूरिन के सैंपल में ग्लाइफोसेट मिला है। और ऐसी भी आपने कई जगह पढ़ा होगा, कुछ मैंने भी पढ़ा है कि माताओं के दूध में भी ग्लाइफोसेट के सैंपल मिले हैं। अब एक बात आती है कि ग्लाइफोसेट से कैंसर होता है, तो ये बात पूरी तरह से तो अभी तक अपन नहीं कह सकते कि ग्लाइफोसेट से कैंसर होता है, लेकिन इस विषय पे दर्जनों पेपर हैं जिनमें ये दावा किया गया है कि ग्लाइफोसेट से कैंसर होता है। लेकिन WHO अभी तक इस चीज़ पे क्लियर नहीं है। उन्होंने इसको 2A श्रेणी में रखा है, यानी कि ग्लाइफोसेट प्रोबेबली कैंसर करता है, यानी हो सकता है करता हो, जरूरी नहीं है करता ही है। तो WHO ने डायलेमा में रखा है कि होता है कि नहीं होता है। पर चलो अपन तो बुरी सी परिस्थिति मान लेते हैं कि ग्लाइफोसेट से कैंसर होता है। यदि ऐसा है तो ये बहुत ही बुरी बात है कि जो डेवलप कंट्री हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जो खेती में बहुत आगे हैं, न्यूजीलैंड, उनमें किसानों की, खेती में काम करने वाले लोगों की क्या हालत है। ये हालत हमारी भी हो सकती है। और ग्लाइफोसेट ही नहीं कार्सिनोजेनिक है। एग्रीकल्चर में यूज होने वाले कई ऐसे पेस्टिसाइड हैं जो कार्सिनोजेनिक है। इस पे कई पेपर हैं, साइंटिफिक स्टडी भी हैं। तो किसान भाइयों, हमारे लिए इस वीडियो से क्या सीख है? हमारे लिए ये सीख है कि हम एग्रीकल्चर में जो काम करते हैं किसान भाई, जहाँ हम जैसे लोग या जो पेस्टिसाइड बेचते हैं वो लोग कम से कम पेस्टिसाइड के कांटेक्ट में आए। मेरी अपनी निजी ऑब्जर्वेशन है, ये कोई साइंटिफिक रिपोर्ट नहीं है। मैं समझता हूँ कि 98 से 99% लोग हैं वो प्रॉपर प्रोटेक्शन मेजर काम में नहीं लेके स्प्रे करते हैं, यानी जो प्रोटेक्शन किट है वो पहन के स्प्रे नहीं करते हैं, जिसमें सरकारी संस्थान भी शामिल हैं। तो मेरा निवेदन उन लोगों से ये है कि प्लीज़ जब भी आप स्प्रे करें तो अपनी बॉडी को प्रॉपर कवर करें और उसके बाद में स्प्रे के। अदरवाइज़ ये बॉडी में इनहेल होते हैं पेस्टिसाइड, बॉडी ऑब्जॉर्व करती है और आपको प्रॉब्लम हो सकती है हेल्थ से रिलेटेड। और जो भाई पेस्टिसाइड की दुकान रखते हैं वो प्लीज़ इसको सेफली स्टोरेज करें, इन पेस्टिसाइड को अलग, और अपनी दुकानों पे किसी कांच के शीशे वगैरह में इनको दवाइयों को रखें तो बेहतर है। और हम जैसे लोग जो डायरेक्ट खेती किसानी से जुड़े हुए हैं और मेरे जैसे लोगों को स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, जिनको ऑफिस में जग नहीं पड़ती है, वो जब स्प्रे होता है तो खेत में ही खड़े रहते हैं, उनको रिजल्ट देखने होते हैं कि क्या रिजल्ट आया, कैसा आया। तो उन लोगों के लिए भी ये बात है। तो हम लोग थोड़े अवेयर हों, ग्लाइफोसेट से कैंसर होता है कि नहीं होता है वो WHO जाने, हम तो ये बुरी से बुरी परिस्थिति मान लें कि होता है। और अपन थोड़े फॉर्चुनेट हैं कि हमारे देश में ग्लाइफोसेट इतनी मात्रा में इस्तेमाल नहीं होता, बहुत नगण्य मात्रा में इस्तेमाल होता है। उन देशों का जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ उनमें
ग्लाइफोसेट अंधाधुंध इस्तेमाल होता है, और उसकी वजह है कि वहाँ ज़्यादातर क्रॉप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं। यानी कि इसको सिंपली यूँ समझें कि वो ज़्यादातर क्रॉप्स ग्लाइफोसेंट रेजिस्टेंस रखती हैं। उन लोगों ने क्रॉप्स में ग्लाइफोसेंट के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप की है, और अब वो वीड कंट्रोल के लिए पूरे खेतों में ग्लाइफोसेट स्प्रे करते हैं। उनकी फसलें ग्लाइफोसेट से नहीं मरती क्योंकि उन्होंने रेजिस्टेंस उनमें डेवलप कर ली है। तो वहाँ बहुत ज़्यादा ग्लाइफोसेट इस्तेमाल होता है, इसलिए वहाँ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें आ रही हैं। पर हम भी काफ़ी अभी पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने लग गए हैं, और उनमें से कई हो सकता है कार्सिनोजेनिक हो। तो इस चीज़ को यही समराइज़ करेंगे कि जब भी आप स्प्रे करें तो प्लीज़ थोड़े आप ये बात मेरी सुनने में अजीब लगती है कि कहीं नहीं हुआ है डॉक्टर साहब, लेकिन प्लीज़ आप जब भी स्प्रे करने जाएं तब अपनी बॉडी को प्रॉपर कवर करें, ताकि कम से कम आप पेस्टिसाइड के कांटेक्ट में आए। नमस्कार, जय हिंद।